श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में ज्ञानी भक्त के लक्षण बतला रहे हैं। ज्ञानी भक्त कैसे हैं? जिन्होंने भगवान की उपासना करके परमात्मा को अभिन्न रूप से अनुभव कर लिए हैं, जो आप्त काम हैं, जो कृतार्थ हो चुके हैं, जिनके जीवन में अब कुछ प्राप्त करने योग्य चीजें शेष नहीं हैं, जिनके समस्त कर्म पूर्ण हो चुके हैं, जिनको और कुछ जानना भी शेष नहीं है, ऐसे जो ज्ञानी भक्त हैं उनके 33 जो है लक्षण बतला रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। सबसे प्रथम लक्षण बतलाते हैं संपूर्ण भूत प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित। दूसरा लक्षण है संपूर्ण भूत प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव, सबके प्रति करुणा का भाव तथा उसमें ममत्व का अभाव है। अर्थात यदि वे सोपाधिक परमात्मा की उपासना करने वाले हैं तो उसका ममत्व सोपाधिक परमात्मा में ही है, उससे भिन्न इस संसार में किसी के प्रति नहीं है। और निरुपाधिक ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं तो उन्होंने उस ब्रह्म को, उन्होंने उस परमात्मा को अपने से भिन्न नहीं बल्कि अपने से अभिन्न रूप से उन्होंने प्राप्त कर लिया है, अनुभव कर लिया है, और उसमें अहंकार नहीं है, वो सर्वथा अहंकार से रहित है। अब बतलाते हैं सम दुख सुख क्षमी। सुख और दुख को जिन्होंने सम रूप से जो है स्वीकार कर लिए हैं, सम और दुख और सुख आने पर उसमें समता रहती है, विषमता नहीं रहती है, तथा वह क्षमावान है। तो ये सुख और दुख मनुष्य को अत्यधिक प्रभावित करने वाले गुण हैं। सुख की ओर व्यक्ति जो है प्रवृत्त होता है और दुख को जो है दूर करने का प्रयास करता है। आद्य शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि भक्त सुख और दुख में किसी भी प्रकार से राग और द्वेष को प्राप्त नहीं करता। सामान्य व्यक्ति के जीवन में जब सुख की प्राप्ति होती है तो उसमें जो है राग उत्पन्न होती है और दुख आने पर उससे द्वेष होता है। कोई दुख चाहता नहीं है, सभी व्यक्ति जो है वो सुख चाहते हैं, और यह सब मनुष्यों के लिए, सब प्राणियों के लिए सामान्य रूप से लागू होता है। और सुख क्या है? सुख किसमें है? यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति। यह निश्चय कर लेना चाहिए व्यक्ति को कि जो व्यापक आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, वही सुख रूप है और उससे भिन्न सुख रूप नहीं है। अब इसमें भ्रांति क्या है कि हम जो है अपने से भिन्न में सुख का आरोप कर लेते हैं, वहां सुख की प्रतीति होती है। इस कारण से उस वस्तु को या उस व्यक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यहाँ लक्षण क्या बतला रहे हैं कि वे सुख और दुख में सम रहते हैं, उसके अंतःकरण में विषमता नहीं आती है। ऐसा जो है कठिन कार्य, ऐसा जो है असंभव जैसे जो है बात
ज्ञानी भक्त के जीवन में दिखाई देता है। आखिर इसको सम कर लेने से क्या होगा? तो द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पदमाव्ययम् तत्। जो साधक, जो पुरुष ये सुख दुख रूपी द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, अर्थात सुख दुख में उनके चित्त में किसी भी प्रकार के विकार नहीं आते हैं, तो वह व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। अब सुख का साधन क्या है, दुख के निवारण का साधन क्या है? प्रायः मनुष्य इस प्रकार समझ बैठता है कि हमारे जीवन में यदि धन होगा तो हम सुखी रहेंगे। इस कारण से सभी मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है वो धनोपार्जन की ओर रहती है। एक सुख है, दूसरा धन है और तीसरा धर्म है। अब ये आवश्यक नहीं है कि जिसके पास में धन होगा वही जो है धर्म करेगा, या यह कहें कि अधिक से अधिक धन होने पर ही वो धर्म करेगा। जो हमारे पास में है उसी से ही हम धर्म का संपादन कर सकते हैं। हाँ, जितना जो है हमारे पास में धन संपत्ति है उसी धन संपत्ति से ही हम धर्म का संपादन कर सकते हैं। और मन में इस प्रकार की कल्पना करना, आशा करना कि हमारे पास में और अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो, तो शास्त्रों में बताया गया है कि धन का जो है उत्तम जो है प्रयोग क्या है, उत्तम उसका उपयोग क्या है, तो वह धर्म है। तो इस प्रकार की जो मान्यता है उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, जो हमारे पास में साधन है उसी से ही धर्म का पालन कर लेना चाहिए। दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास में प्रचुर मात्रा में धन है वह व्यक्ति सुखी है और जो निर्धन है उसके पास वह दुखी है, बल्कि धन के द्वारा जो है सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, सुख प्राप्त नहीं होता। तो इसको अलग अलग करके समझ लेना चाहिए। धन से सुविधाएं प्राप्त होती है, सुख प्राप्त नहीं होता है, सुख प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ क्या कहते हैं कि सुख और दुख को जो है सम कर लो, बराबर कर लो। हाँ, और ज्ञानी भक्त कैसा है, इन दोनों में ही जो है वो समता में रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वे अच्युत हैं, जो सदैव अपने स्वरूप में स्थित हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जो है वह घटना में कभी अपने स्वरूप से वह जो है विचलित ना हो, उसको कहा जाता है अच्युत। जब जो है पांडवों ने यज्ञ का आयोजन किए, वहाँ पर वेद व्यास जी हैं, भीष्म पितामह हैं, इन सब लोगों ने क्या कहा कि यज्ञ के प्रारंभ में अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण का ही करना उचित है। भगवान श्री कृष्ण ने अग्र पूजा स्वीकार कर लिए। जब बाद में दूसरी बार पांडवों ने पुनः यज्ञ किए, उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जो संत महात्मा आए हुए थे उनका जो है वो जूठे पत्तल उठाए। इस प्रकार का कार्य वही कर सकता है जिसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का जो है अभिमान ना हो, अहंकार ना हो, जिनको अपने स्वरूप का बोध होगा, अर्थात जिनको ना तो जो है मैं छोटा हूं इस प्रकार की भी भावना ना हो, ना ही मैं किसी से श्रेष्ठ हूं इस प्रकार की भी भावना ना हो, वही व्यक्ति इस प्रकार से कर पाने में समर्थ होगा। तो एक तरफ लौकिक दृष्टि से क्या देखते हैं, किसी व्यक्ति की जो है पूजा हो रही है वह तो बड़ा कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, और जो व्यक्ति वहाँ पर सफाई आदि कर रहा है उसको हम जो है निम्न कर्म भी मानते हैं और उस व्यक्ति को भी छोटा मानते हैं। तो भगवान क्या दिखाते हैं अपनी लीला के द्वारा
कि देखो इस प्रकार के जो लीलाएं हैं भगवान के द्वारा, उसमें भगवान कैसे हैं, दोनों से ही वे बिल्कुल जो है वो असंग हैं। हाँ, कोई उनकी पूजा करे तो भी उसमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं, और जिसको लोक में सामान्य कार्य माना जाता है या निकृष्ट कर्म माने जाते हैं, उसमें भी भगवान को किसी भी प्रकार की हीनता नहीं। हाँ, तो ये सुख और दुख आखिर है क्या? तो ये सुख और दुख जो है मन के द्वारा अनुभव में आते हैं, और ये सुख और दुख कैसा है? अपने संस्कार के आधार पर। अनुकूल संवेदना का नाम सुख है और प्रतिकूल संवेदना का नाम दुख है। जो हमको अनुकूल लगता है उसमें सुख का अनुभव करते हैं, जो हमको प्रतिकूल लगता है उसको जो है हम जो है दुख मानते हैं। और मन का स्वभाव कैसा है? सुखानुसयी राग और दुखानुसयी द्वेष। जो सुख का अनुसयन करे उसको कहते हैं राग, और जो दुख से जो है वह उसका विरोध करे, प्रतिकार करे, उसको कहते हैं द्वेष। अब लोक में किस प्रकार से प्रसिद्धि है कि एक बात तो हम बतला दिए कि जो व्यक्ति इस प्रकार से मानता है कि धन संपत्ति प्राप्त होने से सुख मिलेगा, तो धन संपत्ति से सुख नहीं मिलता है, सुविधा मिलती है। दूसरी बात है कि जो इस प्रकार से मानते हैं कि भगवान की आराधना करने से हमारे जीवन में सुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे। लोगों को जो है भगवान में लगाने के लिए यही उपदेश किया जाता है। क्या उपदेश किया जाता है? कि आप जो है भगवान का भजन करें, भगवान का नाम ही है। हम लोग भी बोलते हैं, प्रवचन में बोलते ही रहते हैं, भगवान का नाम जो है हरि है, भगवान का नाम जो है हर है। वो क्या करते हैं? भक्तों के जो है दुख का हरण कर लेते हैं। हाँ, दुख का हरण कर लेते हैं। वे सुखदाता हैं, परमात्मा जो है वो सुख देते हैं। इस प्रकार से है। दान आदि में भी प्रवृत्त कराने के लिए क्या बोलते हैं? आप 1 पैसा दोगे, परमात्मा आपको जो है लाख देगा। हाँ, इस प्रकार की जो बातें हैं वो सर्वथा जो है गलत नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें जो सूक्ष्म बातें हैं उस ओर ध्यान अवश्य देना चाहिए कि आप जो है भगवान का जो है भजन करें, भगवान आपके जो है दुख को दूर कर देंगे। लेकिन आप पूरे जो है पुराणों में जो है भक्तों की कथाएं पढ़ लें, भक्तमाल में जितने भक्तों की कथाएं उसका अवलोकन कर ले, और देखेंगे तो सामान्य मनुष्य के जीवन में जितना दुख आया है ना, उससे ज़्यादा तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आया है। हाँ, अब ये सामान्य जो व्यक्ति है या सामान्य भक्त है, वो भजन में पूजन में क्यों प्रवृत्त है? कि मेरे जीवन में जो है सारे दुख का अभाव हो जाएगा। गीता हम पढ़ते हैं, और गीता पढ़ने के बाद में भगवान की वाणी को स्वीकार करने में बड़ी जो है कठिनाई होती है। भगवान क्या कहते हैं? दुखे स्वनुदिग्न मना सुखे सुविगत स्पृह। गीता के दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ जो महापुरुष है उनके जीवन में दुख आता है, लेकिन जो वह उद्विग्नता को प्राप्त नहीं करता है, और सुख आता है तो सुख में उसकी स्पृहा नहीं होती है। यहाँ क्या बतला रहे हैं? सुख और दुख में ज्ञानी भक्त समता में रहता है। आद्य शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? सुख दुख आने पर उनके अंतःकरण में राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं। सुख आएगा तो उसके साथ में क्या हो गया? राग उत्पन्न हो गया कि मुझको और मिले, या उस प्रकार की परिस्थिति, उस प्रकार के व्यक्ति, उस प्रकार की वस्तुएं मुझको मिलती रहे। इस प्रकार से राग उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिकूलता आने पर अर्थात दुख आने पर
भक्त के अंतःकरण में उसके प्रति द्वेष नहीं होता है, अर्थात वो नहीं आना चाहिए, उसको दूर करने की भावना उत्पन्न नहीं होती है। दोनों जगह जो बातें कही गई है उसमें कोई भेद नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं, चाहे वो स्थित प्रज्ञ हो, ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, उनके भी जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। हाँ, कितना भी आप पूजा पाठ कर लो, ये तो ज्ञानी भक्त के लक्षण बतला रहे हैं। हाँ, इसका तात्पर्य यही हुआ ना, सुख और दुख में वो सम में रहता है, अर्थात ज्ञानी भक्त के जीवन में भी दुख आता है, उसके भी जीवन में सुख आता है, लेकिन उसका अंतःकरण कैसा है, उसमें वो विचलित नहीं होते हैं, विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो समता में रहता है। यही उसकी जो है वह विशेषता है। हाँ, तो जितना जल्दी से जल्दी ये बात जो है हमारे मन में बैठ जाए कि हम जो साधना कर रहे हैं उस साधना का परिणाम क्या है, कि साधना करते करते ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे कि दुख तो आएंगे, लेकिन दुख से हम जो है विचलित नहीं होंगे। सुख तो आएगा, लेकिन उस सुख से जो है हमारे मन में किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं होगी। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, जब जो है ना वाल्मीकि जी से मुलाकात हुई, वाल्मीकि भी सर्वज्ञ है, भगवान श्री राम भी सर्वज्ञ है, तो वाल्मीकि जी को भी ज्ञान मालूम है कि राम का 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ है, और भगवान श्री रामचंद्र जी भी जो है वे भी जानते हैं कि वाल्मीकि जी को मालूम है, लेकिन संवाद होता है कि वनवास का कारण क्या है। वनवास का कारण रामचंद्र जी क्या बतलाते हैं, तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। कि मेरा जो वनवास हुआ है उस वनवास के संबंध में भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, पिता के वचनों को पालन करने के लिए, और इस पिता के वचनों को पालन करने से के साथ साथ इसमें जो है माता का हित है, माता कैकेयी का हित है, और भाई भरत जो हैं उनको राज सिंहासन प्राप्त होने वाला है, और मुझे जो है इस वनवास काल में जो आप लोगों जैसे महापुरुषों का दर्शन प्राप्त हो रहा है वो तो मेरे पुण्य का प्रभाव है। पुण्य के फलस्वरूप मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो रहे। यहाँ ये नहीं बोल रहे कि पाप के फलस्वरूप मुझे जो है वनवास हुआ है। ये क्या है, रामायणी लोग ये कहते हैं ये भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है वो दर्शन है। हाँ, कि रामचंद्र जी का दर्शन क्या है कि जो इस प्रकार से अपनी दृष्टि बना ले तो उनके जीवन में दुख तो आएंगे, लेकिन वह दुख उनको दुखी नहीं कर पाएगा। उनके जीवन में सुख भी आएगा, लेकिन सुख आने से उसके प्रति जो है स्पृहा नहीं होगी, राग नहीं होगा। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो सुख और दुख है उसको ये भक्त कैसे कर लेता है, उसको जो है समभाव से स्वीकार करता है, उसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं होता। अब थोड़ा ये शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और संवेदनाएं हैं, इनको यदि विचार करेंगे तो सारी संवेदनाओं का जो कारण है वो तो मन है। मन के द्वारा सुख और दुख का अनुभव होता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो सुख और दुख का अनुभव नहीं होता। जब जो है उसको बेहोश कर दिए गए और जो है ऑपरेशन हो रहा है तब भी उसको जो है दुख का अनुभव नहीं होता। तो ये सुख और दुख का अनुभव करने वाला कौन है, वो मन ही है। जब तक मन है तब तक के जो है सुख और दुख है। हाँ,
जहां मन नहीं है वहां फिर जो है न सुख है न दुख है। एक बार जो है एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे वो, और धन की इतनी आवश्यकता हो गई कि वे विचार करे कि अब जो है मुझे पुरुषार्थ से तो धन प्राप्त नहीं हो रहा है। वे राजा के यहाँ चोरी करने चले गए और सब जो है सामग्री वगैरह इकट्ठा करके जब वो बाहर जाने वाले थे तभी वे देखते हैं कि राजा जो है अपने राजमहल में जाग रहे हैं, इधर उधर टहल भी रहे हैं, और वे जो है एक श्लोक बोल रहे हैं। वो श्लोक का भावार्थ ऐसा है कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से मुझको पतिव्रता जो है पत्नी की प्राप्ति हुई है। मेरे जो स्वजन हैं वो बिल्कुल अनुकूल हैं, जो कर्मचारी गण हैं वे भी जो है मेरा हित ही चाहते, मेरा भलाई चाहते हैं। ये कर्मचारी लोग केवल धन के लिए काम करते ऐसा नहीं, एक राजा को जो है अच्छे से अच्छे जो है अश्व चाहिए, हाथी चाहिए, रथ चाहिए, वो सब कुछ है। ऐसे राजा जो है संस्कृत के श्लोकों के द्वारा बोलते रहते हैं। अब वो विद्वान थे, पंडित, वे प्रतीक्षा करने लग गए कि इसका चतुर्थ पाद जो है राजा कब बोलेंगे। बार बार जो है 3 पाद जो है राजा बोलते हैं, चतुर्थ पाद बोलते नहीं है। अब जो बुद्धिमान होता है उसके लिए सबसे कठिन बात यह होती है कि वह चुप नहीं बैठ सकता है। वो प्रतीक्षा करने लगे, बहुत देर हो गया। तब फिर उस पंडित ने क्या कहा कि राजन, ये सब जो है आपने जो है जो कुछ भी जो है आप प्राप्त करके भगवान के प्रति जो है अपना कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक है। सम्मीलने नयनयो न किंचिदस्ते। राजन, ये सारा राजपाट, पत्नी, स्वजन और जो है ये अश्व और ये हाथी आदि जब तक नेत्र खुले हैं तभी तक के है। जब आप सो जाएंगे, जब नेत्र बंद हो जाएगा, निद्रा में चले जाएंगे, तब जो है ये कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, समझना इतना ही है। ये सब कैसे है, केवल मन की कल्पना मात्र है। और विचार करेंगे तो कैसे है, सब मन की कल्पना मात्र है। तो ये मन कैसा है, माया ही है। वो मन क्या है, मिथ्या है। तो मन के द्वारा जो सुखाकार और दुखाकार वृत्ति हो रही है वो भी कैसे है, कल्पना मात्र है। अपना जो आत्म स्वरूप है, जहां से हम इस विषय पर बोलना शुरू किए थे, सुख रूप तो जो है वो आत्मा है। हाँ, सुख रूप आत्मा है। और ये मन में जिस प्रकार के संस्कार पड़े हैं, किसी को जो है भक्तिमय जो है संगीत अच्छे लगते हैं, किसी को जो है फिल्मी गाना अच्छा लगता है। दोनों कैसे, दोनों संस्कार जन्य ही हैं। वास्तविकता में तो कुछ बात वो अलग है। इस प्रकार से ये मन की सब कल्पना मात्र है ऐसा मान करके ज्ञानी कैसा है, ज्ञानी तो अनुभव करता है कि सब अंतःकरण में इस प्रकार की स्फुरना हो रही है और मैं केवल उसका दृष्टा हूँ। जब हम एकांत में, जब हम सजगता से जो है अपने मन को थोड़ा सा निरीक्षण करने का प्रयास करते हैं, तो जिसको हम सुख बोल रहे हैं वो भी कल्पना है, जिसको हम दुख बोल रहे हैं वह भी एक प्रकार से कल्पना मात्र है। इस प्रकार से ये ज्ञानी का स्वभाव हुआ। और जो है जो कर्म को मानने वाले हैं, वे अपने जीवन में जो सुख और दुख आ रहा है वो अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप है। हाँ, सांसारिक दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि कोई हमको दुख दे रहा है, कोई हमको सुख दे रहा है, लेकिन धर्म शास्त्र के दृष्टि से देखते हैं तो सुख दुख देने वाले कोई और नहीं, बल्कि सुख दुख की जो प्राप्ति है उसमें अपने द्वारा किया गया कर्म ही है जिसके द्वारा हमको सुख दुख प्राप्त हो रहा है।
इस प्रकार कर्म कांड की जिसमें निष्ठा है, वे ये सुख और दुख से कैसे रहते हैं, वे अप्रभावित रहते हैं। और भक्त का भाव कैसा है? भक्त का भाव ऐसा है कि सारी दुनिया जो है वो भगवान की जो है एक लीला मात्र है, और इस लीला में जो है मैं एक पात्र हूं। जैसे भगवान चाह रहे हैं वैसे सब घटनाएं घट रही है। हाँ, तो एक बार जो है महादेव और जो है माता पार्वती कहीं जाते रहते हैं, सामने से जो है सनक सनंदन सनत कुमार आते रहते हैं। दोनों सदैव जो है, ये चारों जो है सदैव अपने आत्मा में रमण करने वाले हैं। महादेव और माता पार्वती जो है गुजर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का जो ध्यान है वह तो अंतर्मुख था। महादेव को नमस्कार वगैरह नहीं किए। महादेव जो है इन ऋषियों की जो है वह स्थिति को जानते हैं, लेकिन माता पार्वती को हाँ ठीक नहीं लगा। उन्होंने विचार किया कि देखो जगत वंदनी महादेव, लेकिन इन जो है महात्माओं को अपने ऊपर ऐसा अभिमान हो गया कि हम भी जो है सबको, हम भी जो है महादेव से कम नहीं है, नमस्कार नहीं किए। तुरंत पार्वती माता ने जो है उन लोगों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग जो है महादेव को नमस्कार नहीं किए, जैसे ऊंट लोग अपना मुंह ऊपर करके चलते रहते वैसे चल रहे थे, ऊंट हो जाओ करके। श्राप मिला तो जो है सनकादि ऋषियों ने हाँ महादेव और माता पार्वती को नमस्कार करके उस श्राप को स्वीकार कर लिए। महादेव जी जो है भीतर से अपना जो है मुस्कुराए हाँ और आगे निकल गए। कुछ समय के बाद में पार्वती माता को स्मरण आया, तब फिर उन्होंने महादेव जी के साथ में वहां पहुंचे जहां पर ऊंट के रूप में ये सनकादि ऋषि बैठे हुए हैं। हाँ, माता पार्वती ने पूछा, पहले मानव शरीर था, अब ये पशु का शरीर ऊंट का शरीर मिला है, इसमें कैसा अनुभव हो रहा है? सनकादि ऋषियों ने कहा कि माते, पहले मानव शरीर था, उसमें बहुत प्रकार की जो है मर्यादाओं का पालन करना पड़ता था, और यह जो है ऊंट का शरीर प्राप्त हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार की मर्यादा आदि का पालन नहीं करना पड़ता। और आत्मा तो एक ही है, जो मनुष्य शरीर में आत्मा है वही आत्मा जो है ऊंट के शरीर में है। जैसे जो है राजा भरत में जो आत्मा है वो, और जब जो है उस देह को त्याग करने के बाद में मृग बने, उसमें जो आत्मा है वह, और जब जो है तीसरे जन्म में महात्मा जड़ भरत हो गए। तीनों में कोई जो है अलग अलग आत्मा थोड़ी है, और आत्मा जो है सर्व उपाधि से अर्थात सर्व धर्मों से, सभी प्रकार के सुख दुख शोक मोह से कैसे है, वो असंग है। तो भक्त कैसे हैं? वो तो सारे जगत की क्रियाओं में जो है अपने आराध्य देव की लीला को ही देखते हैं ना। इस कारण से वे सुख और दुख में कैसे रहते हैं, सम रहते हैं। अथवा या कहें उसका चित्त तो भगवान की लीलाओं का चिंतन करते करते जो है निमग्न है। इस कारण से सुख दुख आ रहे जा रहे, उनको किसी भी प्रकार से पता ही नहीं चलता है। अब संसार के नियम को बोलोगे, यहाँ कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है जो आपके जीवन के दुख को रोक सके। हाँ, हमको बतलाना यही है कि ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जो आपके जीवन के दुख को रोक सके। ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जो आपको जो है सुख दे सके। ऐसी कोई साधना नहीं है जिस साधना के द्वारा आप अपने जीवन के दुख को जो है तिरस्कार कर सके और सुख को जो है अपने पास पकड़ के रख सके। गीता का जो श्लोक है वो जैसा भावार्थ है वो बड़ा सरल है, उसको इधर उधर करके उसके मुख्य भाव है उसको बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहे हैं भगवान? जो है स्थित प्रज्ञ जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन में दुख आता है तो वो उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होते।
इसका तात्पर्य है कि दुख आता है, लेकिन उसमें विशेषता क्या है, वो उद्विग्न नहीं होते। और सुख भी आता है, लेकिन सुख में उसको किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये ज्ञानी भक्त के लक्षण बतला दिए। सुख और दुख में वे सम में रहते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सारा जगत मिथ्या है, तो इसमें सारे कर्म भी मिथ्या हैं, और कर्म के जो फल हैं सुख दुख वो भी मिथ्या है। सब कुछ मिथ्या होते हुए भी उनमें करुणा का भाव होता है। अपने जीवन में जो दुख आते हैं तो उनको तो वे निरपेक्ष भाव से स्वीकार करते हैं। सुख आता है तो उसमें किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं होती है, लेकिन जब जो है दीन दुखी को देखते हैं तो उनके दुखों से वे द्रवित होते हैं। हाँ, उनके दुखों से द्रवित होते हैं। और भी महापुरुषों की भूमिकाएं हैं, ऐसी भूमिका में भी चले जाते हैं कि जहाँ सारे जगत का अभाव हो जाता है तो वहाँ तो न तो सुख दुख है, न किसी भी प्रकार के जगत का भान है, तो वहाँ फिर जो है करुणा आदि भी नहीं रह जाती है। ये सब तो कैसे है, जब उसको इस प्रकार से प्रतीत हो कि सुख दुख है। कैसे है, जैसे जो है स्वप्न में देख रहे हैं तो कोई रोते हुए दिखाई दे रहा है, कोई हंसते हुए दिखाई दे रहा है। जब सुख दुख की प्रतीति होगी तभी तो जो वो महापुरुष है वे करुणावान हो करके किसी के दुख को दूर करने के लिए जो है प्रवृत्त होंगे। हाँ, अब क्या कहते हैं कि क्षमावान। क्षमावान का क्या तात्पर्य है कि कोई उसको जो है कष्ट पहुंचाए, कोई कटु शब्द भी बोले तो भी जो है उनके साथ में कोई दंड वाला व्यवहार नहीं करते, उसको क्या कर देते हैं, वो क्षमा करते हैं। हाँ, उसको क्षमा कर देते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये जो बड़े लोग हैं उनके लिए क्या बतलाते हैं कि उसको क्षमावान होना चाहिए, और जो छोटे लोग हैं, नादान हैं, अज्ञानी हैं, हाँ,
तो उनका यही स्वभाव रहता है कि वे गलत व्यवहार करते रहती है। तो महापुरुष कैसे हैं, उनको जो है दंड आदि नहीं देते। क्षमा का विरुद्धार्थ शब्द प्रतिशोध है। और दंड कौन देते हैं, दंड राजा देते हैं। हाँ हाँ, प्रतिशोध ऐसे हो गया कि जिसको मिला वो उसका ही विरोध करने लगे कि मैं उसको हाँ मजा चखाऊंगा, ऐसे बोलते, वैसी बात हुई। और दंड क्या होता है, दंड तो संवैधानिक होता है। दंड अलग चीज है, प्रतिशोध अलग है। प्रतिशोध है वो क्षमा का जो है विलोम है। क्षमा का विलोम दंड नहीं होता है, दंड तो वैधानिक होता है। हाँ, तो एक है भक्ति शास्त्र। तो भक्ति शास्त्र में क्या बतला रहे हैं कि भक्त है वो क्षमावान होता है। और धर्म शास्त्र पढ़ेंगे, वहां धर्म शास्त्र में दंड का विधान है। और ये जो क्षमा है यह व्यक्तिगत धर्म है, और दंड है वो सामाजिक धर्म है। हाँ, दंड है वो सामाजिक धर्म है। हाँ, तो क्षमा से संसार नहीं चलता है, क्षमा से जो है समाज नहीं चलता है। वो राजा कहीं क्षमा करने लगे, जिनको ये दिया गया है कि इस जो है अपराधी है उसको कौन सा जो है सजा देनी चाहिए, वो सबको जो है क्षमा करते चले जाए तो समाज में तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो भक्त का कार्य नहीं है कि दंड देना, ना भक्त किसी को दंड देता है, ना ही जो है भक्त किसी के प्रति जो है प्रतिशोध व्यक्त करता है। ये भक्त तो कैसा है, इस संसार से परे है वो। हाँ, उनके जो है वो सामाजिक नियम नहीं रहते हैं। भक्त कैसा है, ना उसके लिए कोई विधि है तुमको ये करना पड़ेगा, ना ही उसके लिए कोई जो है निषेध है ये नहीं कर सकते। वो तो जो है सब विधि निषेध से मुक्त हो गए वो। हाँ, भक्त कैसे हो गए, जितने भी प्रकार के नियम है सामाजिक और जो है राजनीतिक और जो है धार्मिक, सब प्रकार के नियमों से वे मुक्त हो चुके हैं वो। हाँ, उसके लिए किसी भी प्रकार के विधि विधान नहीं है। तो ऐसे जो भक्त हैं वे कैसे होते हैं, क्षमावान होते हैं। हाँ, चाहे उसके साथ में कैसा भी कोई व्यवहार करे, वे कैसे हैं, उनमें किसी भी प्रकार का प्रतिशोध नहीं होता है। हाँ, अब भक्त की दृष्टि से देखेंगे तो हाँ, भक्त की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा है, सब में जो है वही परमात्मा ही है, उनके जो है आराध्य देव ही हैं। तो किसी के प्रति प्रतिशोध कैसे करे, वे तो सब कुछ क्षमा करते चले जाते हैं। महाभारत में एक जो है सुंदर घटना आती है कि जब महाभारत युद्ध लगभग समाप्ति पे था, तब जो है अभी दुर्योधन का जो है वो प्राण निकला नहीं है। वहां जाते अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा फिर जो है दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, द्रौपदी के जो 5 पुत्र सोए रहते उनका सिर काट करके ले आते हैं। और दुर्योधन के पास ले जाता है वो। दुर्योधन जो है उसको जो है 5 जो है सिर को देख करके वो समझ जाते हैं कि ये जो सिर है ये द्रौपदी, ये जो है पांडवों के सिर नहीं, ये तो जो है द्रौपदी के पुत्रों का है। तो ऐसा निंदित कार्य देख करके दुर्योधन को भी प्रसन्नता नहीं होती है। अब उसके बाद की कथा ऐसी है कि अब ये 5 पांडव जो है अश्वत्थामा को जो है पकड़ करके लाते हैं, और उसके बाद में फिर जो है उसको दंड देना चाहिए करके वो विचार करते हैं। और उनको जब जो है द्रौपदी देखती हैं कि रस्सी से बंधा हुआ है, और इस प्रकार से देख करके द्रौपदी का जो मन है वो द्रवित हो जाता है। हाँ, वे कहने लगती हैं, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। इनको छोड़ दो, छोड़ दो,
जिस गुरु से, जिस द्रोणाचार्य जी से सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए, अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त किए, उसी द्रोणाचार्य का यह पुत्र अश्वत्थामा है। और गुरु का पुत्र भी जो है सदैव जो है आदरणीय होता है, उनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूं कि मेरे पुत्र मारे गए तो मुझको कितना दुख हो रहा है, अब इसको मार दोगे तो इसकी माँ जो कृपी है उनको कितना दुख होगा, इस कारण से इसका वध ना करो, इसको छोड़ दो। इस प्रकार से द्रौपदी जो है एक अश्वत्थामा के प्रति अपना जो है क्षमा की भावना को जो है वो व्यक्त करती हैं। तो महापुरुष कैसे होते हैं, वे क्षमावान होते हैं। अनेक विचार इसमें व्यक्त किए जाते हैं कि यदि सामान्य व्यक्ति के लिए, यदि उसको वह व्यक्ति उपेक्षा नहीं किया, किसी ने कष्ट पहुंचाया, किसी ने अपशब्द बोले, अब उसको भी जो है हम उत्तर देंगे तो वो संसार में जो है प्रवृत्ति कराने वाला हो जाता है, और व्यक्ति उसकी उपेक्षा कर दिया, भीतर से क्षमा नहीं कर पा रहा है, लेकिन कोई जो है प्रतिशोध व्यक्त नहीं किया, तो बात जो है वहीं जो है वो समाप्त हो जाती है। और जिसका जो है अंतःकरण संयमित है, कर्मेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में संयम है, तो उस व्यक्ति में इस प्रकार प्रतिशोध की भावना भी उत्पन्न नहीं होती है। अब महापुरुष तो ऐसे हैं, अर्थात ज्ञानी भक्त अपने में भी परमात्मा का अनुभव करता है, दूसरे में भी परमात्मा का अनुभव करता है। इस कारण से जो कुछ भी जो है उनके जीवन में प्रतिकूलताएं आई, कोई कष्ट पहुंचा रहा है, वह भी प्रारब्धावसात है, प्रारब्ध को मानते, प्रारब्ध के अनुसार से आया। ईश्वर को मानते हैं, भगवत तत्व की प्रधानता है, तो भगवान ने ही जो उनको भेजे। गौतम बुद्ध अनेक रूपों में जन्म लेते गए। तो एक बार जो है भैंस के रूप में थे, जंगली भैंस के रूप में। एक बंदर जो है उसके पीठ में आकर के बैठ गया, और थोड़ी देर जो है बैठा, उसके बाद देखा कि ये जो जंगली भैंस है वो कोई जो है वह विरोध नहीं कर रहा है, उसी मुछल कूद करने का लगा। कभी जो है उसकी पूंछ पकड़ता है, कभी उसके सींग को पकड़ता है, कभी उसके कान को पकड़ता है। अब जो है भैंस के रूप में विद्यमान जो है बुद्ध, उसका कोई प्रतिकार नहीं करते हैं। देवता लोग वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। देवता लोग कहते हैं कि आप इसका जो है वह विरोध करिए, हाँ, सठ के साथ में जो है सठता का ही व्यवहार करना चाहिए। यहाँ विनम्रता का व्यवहार करना, सहनशील होना, ये ठीक नहीं है। तो जो है गौतम बुद्ध कहते हैं, जो जंगली भैंस के रूप में वे, कि यह जो है नीति वाली बात हुई है, ये संसारिक बातें हैं। जो निर्वाण का जो मार्ग है उसमें ऐसा नहीं है कि सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ में सठता का व्यवहार करना ये निर्वाण का मार्ग नहीं है। मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। देवता लोग विनती किए कि यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमको आदेश करें, हम इसको जो है हाँ जो है यहाँ से भगाते हैं। गौतम बुद्ध ने जो है उनको भी आदेश नहीं दिए। कथा आगे इस प्रकार से आती है कि कालांतर में वही जो बंदर था, जब जो है गौतम बुद्ध के रूप में अवतीर्ण हुए, तो वह बंदर फिर जो है ना गौतम बुद्ध का शिष्य बने। तो इस प्रकार से ये महापुरुषों के जीवन में क्षमा का भाव होता है। अब जितना है वही, ये सामान्य व्यक्ति के जीवन में कितना सहन करेगा व्यक्ति। बहुत ज़्यादा अति करने लग गए तो थोड़ी उसको सहन करते रहेंगे। तो ये कैसा है, ये व्यक्तिगत धर्म है, और ये जो निज धर्म है उनको जो है ज्ञानी भक्त ही जो है इसका पालन कर सकते हैं। इन्हीं का सब दृष्टांत आएगा। इसी का क्या दृष्टांत आएगा कि देखो जो है दधीची थे, अब उनके पास जो है इंद्र गए। इंद्र ने कहा कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपको तो शरीर के प्रति जो है ममता वगैरह नहीं है, इस कारण से जो है आप जो है
अपने इस शरीर की हड्डी हमें दे दो, उससे जो है हम हथियार बनाएंगे और उसी से जो है वृत्तासुर मारा जाएगा। तो दधीची ने जो है जगत के कल्याण के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिए, किसी भी प्रकार का उसमें आपत्ति व्यक्त नहीं किए। तो ऐसे जो पूर्णता को प्राप्त कर लिए हैं उनके जीवन में ही ये ऐसे जो है क्षमा भाव जो है अभिव्यक्त होता है। हाँ,